ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय आप देखिए, 28वां श्लोक। 27वें श्लोक में ये कहा था कि प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित आत्मा वाला अंतःकरण वाला व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानने लगता है। कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार कार्यकरण संघात में जो मैं प्रतीति है उसका नाम अहंकार है। कार्य कहते हैं शरीर को, करण कहते हैं इंद्रियों को। शरीर और इंद्रियों के समुदाय में जो मैं बुद्धि है इसका नाम अहंकार है। तेन ना विविधिम नाना विधम मूढ़ आत्मा अंतःकरण यस्य, जिसका अंतःकरण विमूढ़ हो गया है। विविधता को विविधम नाना विधम मूढ़ अंतःकरण, आत्मा शब्द का अंतःकरण अर्थ है अहंकार विमूढ़ आत्मा। कार्यकरण संघात है अनात्मा, और अनात्मा में जो मैं बुद्धि है उसको अहंकार कहते हैं। अनात्म में मैं बुद्धि, अनात्म को मैं अपना स्वरूप समझने लगता हूँ। अस्मिता क्लेश बोलते हैं इसको योग दर्शन में। ब्रह्मणी आत्म बुद्धि अहंकार नहीं है। मैं ब्रह्म हूं ये अहंकार नहीं है। अनात्म में आत्म बुद्धि अहंकार है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के समुदाय में जो मैं बुद्धि है इसका नाम अहंकार है। जो ब्रह्म ब्रह्म में आत्म बुद्धि हम करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो आत्म स्वरूप, आत्मा में आत्मा बुद्धि कर दी, तो उससे नानाविध, उस अहंकार से विविध नानाविध, जैसे कि स्थूलो हम, काणो हम, मनुष्यो हम, स्त्री हम, पुरुषो हम, भारतीयो हम, ऐसे ऐसे करके जो अलग अलग प्रकार की नानाविध मूड हो गया है, विमूढ़ हो गया अंतःकरण जिसका। विमूढ़ शब्द का अर्थ है विविध, नानाविध। मूढ़ अंतःकरण, मूड हो गया है अंतःकरण जिसका। माने हम स्थूल, मैं स्थूल हूं, मैं लंगड़ा हूं, लूला हूं, इस तरह की जो प्रतीति है। खिन्नो हम, बहु प्रकार मोह को प्राप्त, मूढ़ शब्द का अर्थ होता है मोह को प्राप्त। कौन हो गया है? कार्य कारण धर्म, कार्य कारणगत धर्म, धर्मों को आत्मा में जिसने अध्यस्त कर लिया। शरीर और इंद्रियों के धर्मों को जिसने अपने ऊपर आरोपित, शरीर और इंद्रिय धर्मों को, कार्यकरण धर्मों को, जो कि अनात्म रूप है। शरीर इंद्रियों के धर्म तो अनात्म रूप ही होंगे। शरीर इंद्रियां भी अनात्मा है और उनके धर्म भी अनात्मा है। उनको अपनी आत्मा में जिसने अध्यस्त कर लिया है, मानी अपने शरीर इंद्रियों का जो धर्म था, जैसे मैं बड़ा मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, तो ये शरीर का धर्म था। मैं काना हो गया, मैं तो लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, ये इंद्रियों के धर्म थे। उनको मैं जो आत्मा है इसमें आरोपित कर दिया। तो इसी को अहंकार विमूढ़ आत्मा कह रहे हैं। अहंकार से विमूढ़ विविध मोह को प्राप्त हो गया है अंतःकरण जिसका। विविधता को, मोह रूपता को प्राप्त हो गया अंतःकरण जिसका। कार्य करणाभिमानी, कार्य करणेषु मम इति अहम इति च अभिमानवान। शरीर इंद्रियों में मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां,
और मैं ऐसा मैं वैसा। अविद्या के कारण, भ्रांति के कारण आत्मनि कर्माणि संति इति मन्यमाना। अविद्या के कारण से मुझ में कर्म हो रहे हैं ऐसा मानता हुआ कार्यकरणगत कर्माणि आत्मगतानि मन्वते। कार्यकरणगत जो कर्म है, जो कर्म कार्य और करण में होते हैं, उन कार्य और करण को अपनी आत्मा में जानने वाला, समझने वाला है। कार्यकरणगत कर्माणि आत्मगतानि मन्यमाना। कार्यकरण कर्मणाम कर्ता हमिति मन्यते। कार्य और करण के जो कर्म है, शरीर इंद्रियों के कर्मों को अपनी आत्मा में मानने वाला। कार्यकरण कर्मणाम कर्ता हम, कार्य और करण के जो शरीर और इंद्रियों के द्वारा किए गए जो कर्म है, निष्पादित कर्मों को अपने आत्मा में मानने वाला, उन सबका स्वयं को कर्ता मानने वाला। कार्य और करण के आकार में परिणित जो सत्वादि तीन गुण हैं, उन गुणत्रय क्रियमाण कर्माणि मूढ़ो हम एवं करोमि इति मन्यमान। देह चलता है, मैं चल रहा हूं ऐसा मानता है। आंख देखती है, मैं देखता हूं ऐसा मानता है। कान सुनता है, मैं सुन रहा हूं ऐसा मानता है। मन दुखी हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं ऐसा मानता है। मनसी शोचती हम शोचामी। देह आदि तादात्म्य अध्यास, देह आदि में तादात्म्य अध्यास के कारण भ्रांति से पुरुषो मन्यते, भ्रांति के कारण से पुरुष ऐसा ऐसा मानता है। तत्ववित्तु, लेकिन तत्वविद कैसा मानता है? 27वें श्लोक में जो अतत्वविद था उसकी बात कही पूरी। कार्यकरण अभिमानी, कार्यकरण धर्मा, अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमान, अविद्या के कारण कर्मों को अपनी आत्मा में मानने वाला। तत्त कर्मणाम कर अहम कर्ता इति मन्यते, उन उन कर्मों का मैं करता हूं ऐसा मानता है। तू शब्द पूर्वोक्त से विलक्षणता दिखाने के लिए बोला जाता है। तत्ववित्तु, तत्विद की कथा तो ऐसी है। पहले था अतत्विद, अज्ञानी व्यक्ति तो ऐसा मानता है प्रकृति क्रियमाणानि गुणई कर्माणि। अन्वय होगा प्रकृति गुणई कर्माणि क्रियमाणानि। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार से विमोहित आत्मा है जिसकी विमोह को प्राप्त, विविध मोह को प्राप्त हो गई है आत्मा अंतःकरण जिसका, वो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। कर्ता हमिति मन्यते। यह यह पुनर्विद्वान, अविद्वान अज्ञा कथम कर्म सुसज्जते, अविद्वान कर्मों में कैसे वो करता है, आसक्त होता है। ये तो 27वें श्लोक में बात पूरी कर दी। 28वें श्लोक में विद्वान पुरुष की बात कही। तत्वितु महाभाव, हे महाभाव, तत्वज्ञ जो व्यक्ति होता है, गुण कर्म विभाग को जानने वाला, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला। गुण और कर्म का द्वंद करेंगे, विभाग के साथ समास कर देंगे तो विभाग का दोनों के साथ संबंध हो जाएगा, गुण विभाग और कर्म विभाग। गुणों का विभाग सत्व रजस तमस जो तीन गुण हैं, और कर्म विभाग गुणः करणात्मका गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, करणात्मक गुण है। और उन गुणों, करणात्मक गुणों के जो विषय है वो भी गुण ही है। गुणों के परिणाम, विलक्षण परिणाम से इंद्रियों का निर्माण होता है, और गुणों के ही परिणाम से इंद्रियों के विषयों का निर्माण होता है। आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनते हैं। तो गुण जो है व्यवसाय और व्यवसायत्मक है।
प्रकाशक और प्रकाश्य रूप है। कुछ गुणों का कुछ परिणाम ऐसा होता है जो प्रकाशक के रूप में उभरता है। फिर दूसरा गुणों का स्वभाव ऐसा है कि वो प्रकाश्य के रूप में उभरते हैं। गुण तो सम स्थिति में रहते हैं, लेकिन उनमें जब विकार परिणाम शुरू होता है तो प्रकाशक और प्रकाश्य रूपता को प्राप्त कर जाते हैं। प्रकाश्य को प्राप्त करने का अर्थ है कि विषय रूपता को, और प्रकाशक को प्राप्त हो जाते हैं इसका अर्थ है विषयी बन जाते हैं। विषय विषयी दोनों ही तो गुण हैं, लेकिन उन गुणों के विलक्षण परिणाम में गुणों का कुछ रूप विषयी का रूप धारण कर लेता है और कुछ विषय का रूप धारण कर लेता है। विषय और विषयी, आंख नाक कान आदि भी गुण ही है, और इनके जो विषय हैं वो भी गुण ही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, करणात्मका गुणा स्व विषयेषु वर्तन्ते इति मत्वा, ऐसा मान करके स्वयं उसके साथ आसक्त नहीं। इंद्रियां अपने काम कर रही हैं, मैं तो इस फ्लो से, इस बाढ़ से मैं तो बाहर आ गया, किनारे पर खड़ा हूं, तटस्थ हो गया मैं। तटस्थ का अर्थ होता है तट पर स्थित हो गया। नदी का जो फ्लो है वो गुण और गुण का विषय, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, मैं तटस्थ होकर के देख रहा हूं। तो ज्ञानी व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला। यहाँ पर तत्वविद किसका तत्वविद, तो ये अगला उत्तर दिया है, गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला। गुणाकरणात्मका गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा। गुण अपने विषयों में वर्तमान है, आत्मा विषयों में नहीं है। गुण करणात्मका, कर्ण रूप जो गुण है वो विषय रूप गुणों में वर्तमान होते हैं। आंख भी गुण है और रूप भी गुण है, कान भी गुण है, शब्द भी गुण है, और ये भी गुण है हमारी नासिका, और नासिका का जो विषय है रूप, गंधवान पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी वो भी गुण है। कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, गुण गुणों में वर्तमान होते हैं, आत्मा गुणों में वर्तमान नहीं होता। आत्मा इन्वॉल्व नहीं होता, जो सृष्टि में जो चक्र घूम रहा है उसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसा मानकर आसक्ति को छोड़ देता है। सक्तिम न करोति, आसक्तिम न करो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके आसक्ति नहीं करता। हाँ जी। गुण कितने हैं? सत्व रजस और तमस तीन ही होते। सत्व सत्व रजस तम साम्यावस्था प्रकृति, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को प्रधान कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को अव्याकृत कहते हैं। क्या क्या शब्दों से कहते हैं? प्रकृति, गुण जो है प्रकृति, एक पुरुष होता है, एक प्रकृति होती है ना, पुरुष प्रकृति। ये पुरुष है, ये प्रकृति है, ये विषयी है, ये विषय है। पर इसके भी दो विभाग हो जाते हैं, विषय विषयी। ये साक्षी है, दृष्टा है, साक्ष, दृश्य, ज्ञाता, जे,
भोक्ता, भोग्य, गुणत्रय। तीन गुण होते हैं। उन तीन गुणों में भी फिर विभाग चलता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, त्रिगुण। प्रकृति के दो विभाग हो गए, एक का करणात्मक और ये भूतात्मक। करणात्मक और भूतात्मक ये प्रकाशक होते हैं। यदि इस पुरुष विषय इत्यादि की दृष्टि देखेंगे तो ये भी विषय है, लेकिन इसके दो विभाग करेंगे तो प्रकाशक और प्रकाश से। ठीक है। ज्यादा हो ये जो शब्द मैंने इधर लिखे वो यहाँ आएंगे। व्यवसाय, व्यवसाय, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, उसमें सूत्र में आता है ना। सत्व रजस तमस, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भूतेन्द्र भूतेन्द्रियात्मकम, भोग वर्गार्थम दृश्यम। दृश्य जो है वो कैसा होता है, तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला होता है। शील मन स्वभाव। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत रूप होता है और इंद्रिय रूप होता है। 13 रूप तो इंद्रिय रूप है और 5 10 रूप भूत के रूप है। भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थम, भोग और वर्ग को दिलाने वाला होता है कौन? दृश्य। दृश्य जो है वो भोग दिलाता है, दृश्य या वर्ग दिलाता है। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये जो बुद्धि जब हमारी होती है तो भोग में प्रवृत्ति हो जाती है। मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, भोग में प्रवृत्ति हो गई। और मैं भोग से अतीत हूं, मैं सुख दुख से अतीत हूं, मैं शरीर धर्म से अलग हूं। ये जो बुद्धि बनती है इसका नाम वर्ग है। वर्ग को दिलाने वाली ये। मैं तो समस्त दृश्य धर्मों से अलग हूं, ये भी बुद्धि हमारी बनती है। तो वो गुणों का जो रूप है कि मैं दृश्य हूं, नहीं मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं लूला लंगड़ा हूं, मैं मूर्ख हूं, ये जो जितने भी रूप हैं ये सब गुणों के भोग दिलाने वाले रूप हैं। लेकिन मैं गुणों का साक्षी हूं। गुणों की इस क्रिया में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं तो केवल इन मैं तो साक्षी मात्र बना हूं। वैसी स्थिति होती है तो ये गुणों का ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जो अपवर को दिलाता है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। ये अनात्म में आत्मबुद्धि थोड़ी है, आत्मा में ही आत्मबुद्धि है। मैं शरीर धर्मों से पूर्णतः रहित हूं, मैं शांत हूं, आई एम इन ब्लिस,
हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। और मैं सुख में हूं, परम सुख में। मैं धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं। ये सारे जो रूप हैं, ये अक्लिष्ट वृत्तियां जितनी भी हैं, सारे अपवर्ग की तरफ ले जाती, क्लिष्ट वृत्तियां भोग की तरफ ले जाती। वृत्ति और क्लेश में क्या अंतर है? कल पूछ रहे थे एक सज्जन। क्लेश तो 5 रूप होते हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और प्रारब्ध। योग साधना के द्वारा क्लेश तनु होते हैं। दूसरे प्रबल गुण के सामने जो अप्रबल है वो दब जाता है, ये विच्छिन्न हो गया। वो जो दबा वो विच्छिन्न हो गया। प्रबल के सामने कमजोर विच्छिन्न हो जाता है। और जब कभी भगवान की कृपा होती है और सारा जो हमारा फ्लो है वो जब निवृत्त हो जाता है, तो हमारी क्या स्थिति होती है? अपवर्ग की स्थिति होती है। या तो भोगी होते हैं या ज्ञानी होते हैं, मुक्त होते हैं। मुक्त कैसे होते हैं? मुक्त कैसे होते हैं? जब हम अपने भीतर ये महसूस करते हैं कि मैं गुणों का साक्षी बना हुआ हूं। गुण मैदान में अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं उन सबका दृष्टा साक्षी बना हुआ हूं, तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो मैंने ये शब्द लिखे, सूत्र भी मैंने बोला। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थम दृश्यम। भूत और इंद्रिय रूप होता है, भोग और अपवर्ग को दिलाने वाला होता है ये दृश्य। जितना भी दृश्य है, आंख से लेकर नीचे पैर के तलवे तक, ये सारे दृश्य के ही रूप है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का कॉम्बिनेशन, ये सब दृश्य के रूप है। तो इन्होंने ये कहा कि प्रकृति और प्रकृति से बना हुआ जो विकार में जगत है, वो गुणों का ही सारा फैलाव है। तो तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग है। गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है। गुरु जी, इसमें परमात्मा की संख्या और भूतात्मा की कितनी संख्याएं हैं? कुल मिलाकर के कर्णात्मक तो 13 होते हैं या 14 होते हैं अधिकतम। मन बुद्धि चित्त अहंकार को जोड़े तो कर्णात्मक तो कितने हो गए? कर्णात्मक रूप 13। एक तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हो गए। यदि हम अहंकार को मन बुद्धि चित्त में समाहित कर दें, 13 हो गए। और जो मन बुद्धि अहंकार को भी यदि बुद्धि में मिला दें तो 12 हो गए। और बुद्धि और मन को एक ही शब्द से कहें, चित्त शब्द से कह दें, माइंड शब्द से कह दें, तो सो हाँ? 11 हो गए। हाँ? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूलभूत होते हैं। और 5 तन्मात्र होते हैं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा और है तन्मात्रा। उतना ही मात्र, और ज्यादा नहीं। तो वे 11 होते हैं। हमने क्या देखा? 11 को कैसे गिना? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक और अंतःकरण में से एक ले लीजिए। मन ले लीजिए या बुद्धि ले लीजिए, अहंकार ले लीजिए, चित्त ले लीजिए। पर इनका एक दूसरे में अंतर्भाव कर देते हैं, अहंकार का मन में और मन का बुद्धि में। मन भावनाओं का केंद्र है और बुद्धि ज्ञान का केंद्र है। ये ठीक है, ये गलत है। जो देख रही है वो बुद्धि होती है और मन उसका सहयोग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये उसको क्लेश होता है।
तो गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मान करके आसक्त नहीं होता है व्यक्ति। तत्वित्तु महाभाव गुण कर्म विभाग या गुण कर्म विभाग शब्द का समास होगा। गुणश्च कर्म च गुण कर्मणि तयो विभागा गुण कर्म विभागा तयो गुण कर्म विभाग। तो तत्वित हे महाबाहु गुण विभाग और कर्म विभाग को जानने वाला गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। गुणै गुणेषु सज्जते, गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष की कथा कह दी। आत्मा जो है ना गुणों में वर्तमान नहीं होता, गुण गुणों में वर्तमान होते हैं। करणात्मक गुण विषयात्मक गुणों में वर्तमान होते हैं। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए हुए लोग, प्रकृति के तीन गुण, ये अभेद में भी भेद पूर्वक निर्देश हो जाता है। प्रकृति और प्रकृति के जो गुण रूप है वो तो सब एक रूप हो रहे हैं। पर खेल, ये जो यहाँ पर जो बात कही गई है इसको समझने के लिए हमको उस स्थिति से बाहर आना पड़ता है। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृते उक्त गुण देहादि भी विकार सम्मूढ़ा तान वे आत्मत्वेन मन्यमाना, तानेव आत्मत्वेन मन्यमाना, गुणों को ये आत्मा के रूप में मानता हुआ। ये ते गुणानाम तेषां में विद्यादीनाम कर्मसु व्यापारेषु, जो गुण है उन्हीं का देहादीनाम कर्मसु व्यापारेषु सज्जनते। ये तो गुणानाम तेषां में विद्यादीनाम कर्मसु व्यापारेषु सज्जनते, देहादि के कर्म व्यापार में वर्तमान होते हैं। यदि शक्तिम दृढ़तराम आत्मीय बुद्धिम कुर्वन्ति इत्यर्थः। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, गुण सम्मूढ़ का अर्थ है आपने क्या समझा है? गुणों से सम्मूढ़ हुए, सत्वादि गुणों के द्वारा मोह को प्राप्त हुए हुए गुण कर्मेशु कर्मसु सज्जनते, गुणों में और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। तान अकृष्ण विदो, असंपूर्ण रूप से जानने वाला व्यक्ति उनको मंदान कृष्णविद न विचारे, जो कृष्णविद है, जो अभी संपूर्णता में टोटलिटी में जो जानता है उस व्यक्ति को तान अकृष्ण विदा, अकृष्णविद है ना, जो संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, उन मंद व्यक्तियों को कृष्णविद न विचारे, कृष्णविद का फर्ज बनता है कि वो उनको उभारे, डुबोए नहीं। जैसे भगवान उभारता है, डुबो करके भी उभार लेता है, वो तो उसको डुबो देता है फिर भी उबार लेता है, वो वही मौके फिर दे देता है। पर मनुष्य तो एक बार उनके हाथ से गया और बस गया, फिर उबारने का कोई चांस नहीं। तो प्रकृति गुण सम्मूढ़ सज्जनते गुण कर्मसु, गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं गुण सम्मूढ़, गुणों से मोहित हुए हुए। सज्जनते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदो मंदान, उनको जो संपूर्ण कहानी को नहीं जानता है, संपूर्ण एपिसोड को जिसने नहीं देखा है, वो मंद व्यक्तियों को ऐसा व्यक्ति विचलित न करे। जो जो इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, ऐसे मंद व्यक्तियों को ऐसा कहना चाह रहे हैं, उनको जो तत्वज्ञ है वो विचलित ना होने दे। प्रकृति गुण सम्मूढ़ गुण कर्म सुसज्जते, वाच्य परिवर्तन कर दिया। प्रकृति गुण सम्मूढ़ गुण कर्म सुसज्जते तान अकृष्ण विदा मंदान कृष्णविद न विचालयेत्। तान
अकृष्णविद, ये समानाधिकरण है। वो अकृष्णविद जो वे लोग हैं उनको, और वो मंद भी है, एक दो तीन एक ही बात को कह रहे हैं। तान अकृष्णविद मंदान एक ही बात है। अकृष्णविद मंद और कृष्णविद उनको विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतस। 30वें श्लोक में तो कर्मयोग की एक बड़ी सीधी सिंपल व्याख्या कर डाली है। एक हमारे हाथ में सूत्र दे दिया है कि कर्मयोग को कैसे अनुष्ठान करें। बोले भगवान में डाल दो सारे कर्म, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सारे कर्मों को अर्पित कर दो। अपनी आंतरिक चेतना के साथ त्याग कर दो मुझ में, कि मैंने अपने सारे कर्म इसके हवाले कर दिए, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं। अकृष्णविद, जो कि ज्यादातर लोग अकृष्णविद ही हैं, कृष्णविद न विचाले। जो कृष्णविद है उसको विचलित ना करें। कृष्णविद संपूर्णता में जो देख रहा है, वन हु सीइंग, वन हु इज सीइंग इन टोटलिटी, वो कहा जाता है कृष्णविद। उसको मंद व्यक्ति, क्योंकि जैसा साथ होगा वैसी सृष्टि बनेगी। जैसी हमारी आंख की स्थिति, जैसा बाहर दुनिया है हमारी आंख तो वैसी हो जाएगी, पीली नीली हरी। हरी पत्तियों को देख करके आंख में लेंस लगा दे तो हरा चित्र बनेगा। मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतस की स्थिति बता दी। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मई, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेत से उसका त्याग करके निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी आशा रहित, इच्छा रहित, निर्मम ममता रहित होकर के कृष्णविद न विचालयेत युद्धस्व विगत ज्वरा। अच्छा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, ज्वर रहित होकर के युद्ध करो, अपना कर्तव्य पालन करो। अब आगे ये कह रहे हैं, अध्यात्म चेतसा का में जो अधि आत्मा, आत्मा शब्द का जो अर्थ है उसको शरीर में भी लेते हैं। शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी आत्मा शब्द से कहा जाता है। तो संन्यास अध्यात्म चेतसा का अर्थ है अध्यात्म चेता के साथ संन्यास करके युद्धस्व विगत ज्वरा, ज्वर रहित होकर के युद्ध करो, अपना कर्तव्य पालन करो। यहाँ पर व्याख्याकारों ने अर्थ दिया अध्यात्म चेतसा 30वें श्लोक में। अध्यात्म जैसा मई सर्वाणि कर्माणि सन्नि निराशीर निर्ममस्य भूत्वा, आशा रहित और ममता रहित होकर विगत ज्वरा सन्निधस्य मयि कस्मात् अतः दिव्यन्ति भूत पालनादिना क्रीडति स्वयं प्रकाशते दिवा देवा तस्मिन्। देव की परिभाषा की है कि दिव्यति भूत पालनादिना क्रीडति, भूतों के पालन आदि के द्वारा जो पीड़ा करता है, स्वयं प्रकाशते इति च देशः, स्वयं प्रकाशमान होता है, स्वयं प्रकाशते इति देवा तस्मिन्। ननु ईदृश ईश्वर एव विद्युतः परमेश्वर एवं ईश्वर न भक्तो अन्य ईश्वर नाम का तत्व वर्तमान होता है। कृष्णविद अध्यात्म चेतसा कृष्णविद न विचालयेत्। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, अपनी आंतरिक चेतना के साथ
उसको सचेतन होकर के अर्पित करके, जैसे कि कोई कांटा लगता है पैर को तो वो अपने आप वापस विड्रॉ कर लेता है, कोई भय की स्थिति होती है तो अपने आप विड्रॉ कर लेता है। तो यही अध्यात्म चेतसा है। सब कर्मों को अध्यात्म चेतस के द्वारा त्याग करके, सभी कर्म मैंने अपने ऊपर आरोपित किए, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, उन सबको अपनी आंतरिक चेतना के साथ, ध्यात्म चेतना अपनी आंतरिक चेतना के साथ उनका मैं परमात्मा के स्वरूप में अर्पित कर रहा हूं, परमात्मा के समक्ष अर्पित कर रहा हूं। वही सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा, आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, युद्धस्व विगत ज्वरा, ज्वर रहित होकर के युद्ध करो। युध्यताम विगत ज्वरेण त्वया निराशीसा निर्ममेण भूत्वा, विगत ज्वरेण युध्यताम। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेत, सही ऐसे ही रहेगा। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़, प्रकृते गुण सम्मूढ़ गुण कर्मसु सज्जते, गुण सम्मूढ़ गुण कर्मसु सज्जते। तान अकृष्णविदो मंदान, अकृष्णविद, तान अकृष्णविदो विदो मंदान कृष्णविद न विचाले। ते अकृष्णविदा मंदा कृष्णविदा न, ते अकृष्णविदा मंदा विचाल्यताम, विचालयत है तो कर्मवाच्य में विचाल्यताम, कृष्णविद न विचाल्य, न विचाल्यताम। विधिलिंग में गए तो न विचालयत, विधिलिंग में बोले, विचाल्यताम तो लोट लकार हो गया। विधिलिंग कर्मवाच्य में बोलेंगे तो विचाल्येत, न विचाल्येत, विचाल्येत विचाल्येयाताम विचाल्येरन। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम, ये जो लोग मेरे मत को, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, नित्य अनुष्ठान करते हैं, ये यही मम मतम इदम नित्यम अनुष्ठीयते मानवैः, यही मानवैः नित्यम अनुष्ठीयते, जिन मनुष्यों के द्वारा नित्य अनुष्ठान किया जाता है, यही मानवैः मम मतम इदम नित्यम अनुष्ठीयते मानवैः श्रद्धावद्भि अनसूयद्भि। जो इसका विशेषण है, जिन मेरे मत को जो मनुष्य श्रद्धावान होकर और असूया रहित होकर के अनुष्ठान करते हैं, मुच्यन्ते तेपि मुक्ता भवन्ति, तैरपि मुच्यते, मुच्यन्ते ते अपि तैरपि मुच्यते। तो ये हो गया श्रद्धावान होकर, असूया रहित होकर के और मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं, मतम अनुष्ठीयते, यही मम मतम अनुष्ठीयते, मे मतम मम मतम, ये यही मम मतम इदम नित्यम अनुष्ठीयते मुच्यन्ते ते कर्म भी, तैरपि कर्म भी मुच्यते। ये कर्तृवाच्य अ, मुच्यन्ते ते कर्म भी, यहाँ पर ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। ते मुच्यन्ते कर्माणि तान मुञ्चन्ति, कर्माणि तान मुञ्चन्ति, वे कर्म उनको छोड़ते हैं, वे कर्मों से छूट जाते हैं।
ये तु एतद् अभ्यसूयन्तः, यैस्तु एतत् अभ्यसूयद् भी नानुष्ठीयते मे मतम मम मतम, मेरे मत का जो अनुष्ठान नहीं करना चाहते हैं, अभ्यसूयन्तः, असूया करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेत, सर्व ज्ञान अविमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेत, ऐसे उन लोगों को नष्ट हुआ समझ लो। यैस्तु एतद् अभ्यसूयद्भि मम मतम नानुष्ठीयते, सर्वज्ञान विमूढ़स्तान, सर्वज्ञान विमूढ़ान तान, सब ज्ञानों में मोहित हुए हुए, सर्व ज्ञान विमूढ़ान का अर्थ होगा सब ज्ञानों में जो मोह को प्राप्त हो गए हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतसा, उनको अचेतस समझ लेना चाहिए और सब ज्ञानों में मूढ़ हुए हुए समझ लेना चाहिए। तो मम मतम नानुष्ठीयते यही सर्वज्ञ सर्वज्ञान विमूढ़ा ते नष्ट अचेतसः विद्यताम्, विद्धि का हो जाएगा विद्यताम्, अचेतसः विद्यताम्, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्गुण या ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, सब के सब लोग अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करते हैं, ज्ञानवान भी, ज्ञानी पुरुष भी अपने जो स्वभाव बन जाता है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। जितने भी प्राणी है वो अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, निग्रह किं करिष्यति, हमारा जो उनको भूतों को रोकने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो तो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, भूत प्रकृति को प्राप्त होते हैं, निग्रह क्या करेगा। प्रकृति में यान्ति अनुगच्छन्ति भूतानि, भूत जो है प्रकृति के पीछे पीछे चलते हैं। निग्रह निषेध रूपा किं करिष्यति, प्रकृति में यान्ति भूतानि भूत ही प्रकृति यायते, निग्रहेण किं करिष्यते, निग्रह किं करिष्यति, निग्रहेण किं करिष्यते, प्रकृत्या भूतानि यायन्ते, यानी यान्ति भूतानि यायन्ते भूतानि, प्रकृत्या यायन्ते भूतानि निग्रहेण किं करिष्यति, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहे हैं। तो उसमें प्रकृति, भूत अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृत्या नहीं नहीं, प्रकृति आयते भूतई, भूतई प्रकृति आयते, भूतों के द्वारा प्रकृति को प्राप्त कर लिया जाता है। निग्रहेण निग्रहेण किं करिष्यति, ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, मूर्ख की तो कहनी ही क्या। तो ये प्रकृति है क्या चीज, पूर्व जन्म में किए धर्म और अधर्म का जो संस्कार है, वर्तमान जन्म के आदि में जो अभिव्यक्त होता है उसको प्रकृति कहते हैं। पिछले जन्म में पूरे 50 साल 60 साल 100 साल तक जो किया उसका संस्कार इस जन्म के मरने के बाद, ये जो हमारा चालू जन्म चल रहा है इसके मरते समय वो हमारा जो स्वभाव है, ये शरीर तो छूट गया, सब कुछ छूट गया, पर वो स्वभाव सूक्ष्म शरीर के रूप में अगले जीवन की शुरुआत कर देता है। वहीं पर जो परम तत्व है, ईश्वर जिसको कहते हैं, वो हमारी देख रेख करता है। प्रकृति में यान्ति भूतानि, स्वभाव को भूत अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, भूत ही प्रकृति आयते निग्रहेण किं करिष्यति, निग्रह जोर जबरदस्ती क्या चलेगी। प्रकृति ऐसे होती है जैसे कि पहाड़ से लुढ़कता हुआ पत्थर, ये है हमारी नेचर, हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव ऐसा होता है।
तो प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं सारे प्राणीगण। जोर जबरदस्ती से नहीं चलती है कि मैं तो इस काम को नहीं करूंगा, घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं ना। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूँ। तुम क्या युद्ध नहीं करोगे? प्रकृति तुम्हारी, जो प्रकृति तुमने बना ली है वही काम करेगी। उसको ही तुम अपने भीतर देख सकते हो, बाहर देख सकते हो। तो सदृशम चेष्टते स्वस्या स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अभी मूर्खोपि। प्रकृत्यानुरूपम चेष्टते, प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करता है। स्वस्या चेष्टते सदृशम, स्वस्या सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के समान जो है चेष्टा करता है। प्रकृति में अंति भूतानि भूत ही प्रकृति यायते निग्रहण किं करिष्यति। निग्रह क्या करेगा? प्रकृति तो, प्रकृति जो हमारा स्वभाव है, भूत प्राणी अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक गलत स्वभाव को प्राप्त हो गया, तो अब कह रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो, अब तो बहते रहो, गो विद द फ्लो, अब तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। पर ऐसी बात नहीं है। आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में, इंद्रियस इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रिय इंद्रिय में राग द्वेष छुप करके बैठा हुआ है। तैर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपंथनो। राग द्वेष के वश में नहीं आना, वे ही परिपंथी हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। राग और द्वेष ही परिपंथी हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। तो इंद्रिय इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपा हुआ, आंख में राग द्वेष है, कुछ को पसंद करेगी, कुछ को नहीं करेगी, कान में, त्वचा में, जिह्वा में, रसना में, सब में ये राग द्वेष छिप कर बैठा है। उन राग द्वेष तयो मानी उन दोनों के वश में ना आए, राग और द्वेष के वश में ना आए, तब ही अस्य परिपंथिनो। वे राग द्वेष ही अस्य साधक से परिपंथिनो, वे ही इसके साधक के परिपंथी बैठे हुए हैं। तो यहीं पर विराम, कितना है, 3-4 श्लोक। अच्छा, अभी तो और चल रहा है। प्रश्न उठाया जाता है यहाँ पर कि शास्त्र और पुरुषार्थ का कहाँ रोल। जब निग्रह किं करिष्यति पिछले वाले श्लोक में कहा ना, जोर जबरदस्ती क्या चलेगी, तो बोले पुरुषार्थ और शास्त्र दोनों फेल हो गए। तब इस श्लोक में उत्तर दिया है कि शास्त्र और पुरुषार्थ जैसे ही राग और द्वेष सिर उठाने लगे, उसी समय पुरुषार्थ और शास्त्र काम आए, ठीक उसी समय। सर्वेन्द्रियाणाम अर्थे, यहाँ पर भाष्यकार ने ऐसी भूमिका, यदि सर्वो जंतु आत्मा प्रकृति सदृशम ज्येष्ठ न च प्रकृति शून्य कश्चित् अस्ति, स्वभाव शून्य तो कोई है नहीं। तथा पुरुषकार से विषयानुपत्ति, पुरुषकार जो है वो तो, पुरुषकार का अर्थ है पुरुषार्थ का तो कुछ रोल ही नहीं रहेगा। शास्त्र अनर्थक के प्राप्त, और शास्त्र भी अनर्थक हो गया। शास्त्र तो हमको प्रेरणा दे रहा है इसीलिए कि हम कुछ कर पाए, और कर कुछ सकते नहीं, तो शास्त्र भी व्यर्थ हो गया, और दूसरी तरफ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो गया। इस श्लोक में इन दोनों बातों का उत्तर दिया है कि इंद्रिय से इंद्रिय सर्वेन्द्रियाणाम अर्थे शब्दादि विषय इष्टे रागा अनिष्टे द्वेषा। इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष, प्रति इंद्रिय विषय में राग द्वेष अवश्यम भावी है। तत्रयम् पुरुषकारस्य शास्त्रार्थस्य विषय उच्यते। ये पुरुषार्थ का और शास्त्रार्थ का, शास्त्र के विषय को बताया है। शास्त्रार्थ है प्रवृत्ता, शास्त्र के उसमें पहले ही प्रवृत्त हुआ व्यक्ति राग द्वेष वशम न आगच्छेत्, राग द्वेष के वश में न आए। या ही पुरुषस्य प्रकृति, जो पुरुष की प्रकृति होती है वो राग द्वेष पूर्वक व्यक्ति को खींचती है। राग द्वेष ही खत्म कर देंगे तो फिर खींच नहीं सकेगी। स्वकार्ये पुरुषम प्रवर्तयति, प्रकृति अपने काम में लगाती है पुरुष को राग द्वेष पूर्वक।
तदा स्वधर्म परित्याग पर धर्मानुष्ठान से भवती। जब राग द्वेष पूर्वक प्रकृति ने हमको खींच लिया तो स्वधर्म का परित्याग हो गया, पर धर्म का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। कब होगा ये शुरू? जब राग और द्वेष के वश में आ गए, तो प्रियता प्रियता के वश में आ गए, तो प्रकृति ने हमको खींच करके कहीं पटक दिया, हम कुछ काम करने लगे। पर धर्म का अनुष्ठान हो यदा पुनः राग द्वेषो तत्प्रतिपक्षेण नियमयति। जब राग और द्वेष उसके प्रतिपक्ष पुरुषार्थ के द्वारा जब नियमित हो गए, तदा शास्त्र दृष्टि रे पुरुषो होती न प्रकृति वशः। प्रकृति वश थोड़ी होगा, फिर तो शास्त्र दृष्टि वाला होगा। जब राग द्वेष इन दोनों को तत्प्रतिपक्षेण बलवान प्रतिपक्ष के द्वारा राग द्वेष को हटा दिया, तो वो व्यक्ति शास्त्र दृष्टि पुरुष होता है, प्रकृति वश नहीं कहलाता। इसलिए द्वयो राग द्वेष वशम नागच्छेद, वशम न आगच्छेद, दोनों के वश में नहीं आना है। यत तौयस्य पुरस्कारस्य पुरुषस्य परिपंथिनो श्रेयो मार्गस्य विघ्न, श्रेयो मार्गस्य विघ्न कर्तारो तस्करो युगपथि। ये दोनों राग द्वेष ऐसे हैं, एज ए थीप इन द पाथ। ये मार्ग में चलते हुए चोर डाकू मिल जाए, उनकी तरह है ये। तो इंद्रिय से इंद्रिय राग द्वेषो व्यवस्थित विस्तार। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषाभ्याम व्यवस्थिताभ्याम भूयते। तयोर्न वशम आगच्छेत् तयो न वशः आगम्येत् साधकेन। तयोर्न वशः आगम्येत् तौ यस्य परिपन्थिनो ताभ्याम यस्य साधकस्य परिपन्थिभ्याम भूयते। तौ माने ताभ्याम अस्य साधकस्य परिपन्थिभ्याम भूयते। इंद्रियस्यार्थे हर एक इंद्रिय में, प्रत्येक इंद्रिय में, आंख नाक कान जो इंद्रियां हैं, मन एक इंद्रिय है, इन सब इंद्रियों में राग और द्वेष छुप कर बैठे हैं। प्रत्येक अर्थ को कहते हैं ना, विप्सा में निर्वचन हो जाता है ना। वृक्ष वृक्ष को सींचिए, प्रत्येक वृक्ष को सींचिए। भारत का बालक बालक सुंदर है, प्रत्येक बालक सुंदर है, ऐसा अर्थ होता है। तो प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष व्यवस्थित है, बैठे हुए हैं, उनके वश में नहीं आना है साधक को। तो ये से परिपन्नो श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मान स्वनुष्ठिता। अपने धर्म में तो मर जाना अच्छा है, दूसरे के धर्म में पर धर्मात स्वनुष्ठित, अच्छी तरह से आचरण किए हुए पर धर्म से। जैसे कोई अर्जुन क्षत्रिय है और वो पर धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म की बात कर रहा है, तो ब्राह्मण के धर्म का अनुष्ठान करने से अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। फिर कोई कहे कि जो किसी का स्वभाव बिल्कुल गलत है तो उसी में मर जाना अच्छा है, ये तो पहले उत्तर दे चुके हैं कि भाई इंद्रिय इंद्रिय में राग द्वेष व्यवस्थित है। जो गलत कह रहे हैं कि गलत है, इसका अर्थ है उसके स्वभाव में राग द्वेष है, उनके वश में तो आने की बात ही समाप्त कर दी कि उनमें, उनके वश में तो नहीं आना चाहिए। तो यह से परिपंथी हो। तो श्रेयान स्वधर्म, स्वधर्मेण श्रेयसा विगुणेन भूये पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। पर धर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मेण विगुणेन श्रेयसा भूयते। श्रेयसा भूयते स्वधर्मेण, स्वधर्म जो है वो विगुण होता हुआ भी श्रेयान है। विगुणा विगुणेन सता भी स्वधर्मेण श्रेयसा भूयते। विगुणेन सता भी ऐसे बोलेंगे, स्वधर्मेण श्रेयसा भूयते। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के धर्म में मर जाना अच्छा है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के धर्म में मर जाना अच्छा है, वैश्य है तो वैश्य के धर्म में। और कोई यदि अधिकारी हो गया है
कोई अधिकारी हो गया है, मान लीजिए वैश्य शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के, और कोई ऐसी दिव्य कोई संस्कार के लेकर के जन्म लिया है, और वो सारे बंधनों को काट करके ब्राह्मण वृत्ति में जीने लगा, उसको तो कौन रोक सकता है। उसकी तो प्रकृति ही इस तरह की बन करके आई है। घर में तो जन्म ले लिया, यद्यपि किसी शूद्र कुल में जन्म ले लिया, लेकिन ये अपवाद स्थल है, और अपवाद को हम प्रिंसिपल नहीं बना सकते। सामान्य नियम यही है कि अपने धर्म में धैर्य रखना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जल्दी से छलांग लगाने की बजाय हम अपने धर्म को देखें, उसकी साधना करें, धीरे 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 हमारा स्वभाव, संस्कार, शिक्षा ये सब बदल जाएंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयात्, स्वधर्मे निधनेन श्रेयसा भूयते, परधर्मेण भयावहेन भूयते। परधर्म तो बड़ा भयानक है, दूसरे के धर्म में जीना बहुत भयानक है। यदि हमारा धर्म क्षत्रिय है तो क्षत्रिय बन करके जिए, वैश्य है तो वैश्य बन करके जिए, शूद्र है तो शूद्र बन करके जिए, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। यदि राग द्वेष को हमने निकाल दिया तो उसमें ही हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, हमारी प्रगति हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी, ये जन्म और अगला जन्म सुधर जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।